बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। पिछली वीडियो में हमने आपको धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण समझाया था और उस पर आधारित न्यूमेरिकल कराए थे। आज हम धारा मापी को कैसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं ये आपको समझाएंगे और इस पर आधारित एक प्रश्न कराएंगे और एक बोर्ड में 2020 में आया हुआ प्रश्न कराएंगे। और फिर इसके बाद में इस टॉपिक के क्लियर होने के बाद में हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो न्यूमेरिकल्स की बनाएंगे। जितना अब तक हमने इस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित जितना हमने अब तक पढ़ाया है उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल साथ साथ क्लियर होते चलें। क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत लेंथी है, तो यदि हम पूरे चैप्टर को लेकर चलेंगे तो आप फिर पजल्ड हो जाएंगे। इसलिए साथ साथ पढ़ते जाइए और न्यूमेरिकल उसके साथ साथ करते जाइए। और इसके अलावा आपको मैंने बोर्ड के क्वेश्चंस भी साथ साथ कराए हैं, तो बोर्ड के क्वेश्चन यदि आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपको ये आइडिया भी लगता चला जाएगा कि इस चैप्टर में से किस तरह से बोर्ड में प्रश्न आ रहा है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले वोल्ट मीटर है क्या? वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है, वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर का मान सीधे वोल्ट में ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम विभव मापी से माप सकते थे, लेकिन विभव मापी चूँकि आपने देखा कि काफ़ी लंबा एपरेटस होता है, हमें छोटा एपरेटस चाहिए, उसके लिए हम विभव मापी को हर जगह थोड़ी लिए फिरेंगे। तो हमने धारा मापी में थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने उसको वोल्ट मीटर बनाया। वोल्ट मीटर बनाने के लिए आप लैब में यदि जाएँ तो यदि आपके टीचर थोड़ा सा परमिट कर दें तो आप उसे खोल कर देखना, तो आप देखेंगे कि धारा मापी के साथ एक उच्च प्रतिरोध लोड प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होगा। क्लियर? अच्छा, एक बात आपको यहाँ पर मैं और इम्पोर्टेंट क्लियर कर दूँ कि यदि हमें किसी परिपथ में वोल्ट मीटर जोड़ना है तो बच्चों उसे तो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्लियर? और यदि एमीटर जोड़ना है तो उसे हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। यदि किसी परिपथ में हमें धारा नापनी है तो एमीटर को हम हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और यदि हमें दो बिंदुओं के बीच किसी परिपथ में विभवांतर मापना है या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर नापना है तो हम वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्लियर? अच्छा, तो देखिए ये धारा मापी है G, इसका प्रतिरोध G है और इसको हम एक 0 से V वोल्ट के, कहाँ से बच्चों? 0 से V वोल्ट के विभवांतर में परिवर्तित करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने इस धारा मापी के साथ एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि साहब आपने एमीटर जब बनाया था धारा मापी को तो आपने प्रतिरोध को, एक स्मॉल प्रतिरोध को, सूक्ष्म प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा था। तो वो इसलिए जोड़ा था क्योंकि हम वहाँ पर धारा नाप रहे होते थे और धारा मापी अधिकतम धारा IG ले सकता है जो उसमें पूर्ण विक्षेप दे। तो इसलिए हमने वहाँ श्रेणी क्रम में लगाया था जिससे कि धारा, बची हुई धारा I - IG उससे होकर निकल जाए। यहाँ पर हमें विभवांतर नापना है, तो विभवांतर नापने के लिए हमें उच्च प्रतिरोध इसलिए लगाना पड़ा बच्चों, जिससे कि जब हम इसे किसी परिपथ के सिरों के बीच जोड़ें या किसी चालक के सिरों के बीच जोड़ें तो इसमें वही धारा बहे जो धारा इस धारा मापी में पूर्ण विक्षेप दे सके। जैसे हमने 10 वोल्ट का ये बनाया तो हम R की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करेंगे, वो मैं आपको न्यूमेरिकल से क्लियर कर दूंगा, ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जब 10 वोल्ट इसके सिरों के बीच आरोपित हो तो इस धारा मापी में उतनी ही धारा बहे जो इसमें पूर्ण विक्षेप दे सके। क्लियर? समझ में आ गया सबको? चलिए लिखिए वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ के
दो बिंदुओं के बीच अथवा किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर का मान सीधा वोल्ट में ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के साथ एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे कि धारामापी में अधिकतम वोल्टता की स्थिति में केवल वह धारा प्रवाहित हो जो धारामापी में पूर्ण विक्षेप दे सके। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिए, माना एक धारामापी जिसका प्रतिरोध G है 0 से V वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, तथा धारामापी IG धारा पर पूर्ण स्केल विक्षेप देती है। यदि धारामापी में के साथ श्रेणी क्रम में आरोपित उच्च प्रतिरोध R हो, तब ओम के नियम से बच्चों ये नियम है V = IR। अब I तो इसमें धारा IG है जो पूर्ण विक्षेप देगी V वोल्ट आरोपित करने पर, और कुल प्रतिरोध हो गया बच्चों R + G, या V/IG बराबर R + G। तो यहाँ पर हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो R = V/IG माइनस R। इस तरह से हम बच्चों R का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसको श्रेणी क्रम में धारामापी के साथ जोड़ने पर हम अपनी इच्छा अनुसार परास के एक वोल्ट मीटर को परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर? अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो वो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो ये हो जाएगा V बराबर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बराबर R + G। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है ये। अब देखिए, मैं पहले आपको एक NCERT की प्रॉब्लम करा देता हूँ और उसके बाद एक 2020 का क्वेश्चन मैंने छांटा हुआ है वो कराता हूँ। देखिए, ये आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4.27 है NCERT का। इसे देखिए, मैं इसे सोल्व कराता हूँ आपको और ये कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। देखिए 4.27 किसी गैल्वेनोमीटर की 12 का प्रतिरोध 12 ओम है।
4 मिली एम्पियर विद्युत धारा 4 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पूर्ण स्केल, यह पूर्ण स्केल दर्शाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को जीरो से 18 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। कैसे रूपांतरित करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं इसको अब और क्लियर कर देता हूँ। देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया कि ये धारा मापी है, उसके साथ हम एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं R। तो इसमें ये हमसे R का मान पूछना चाह रहा है और हमें G का मान कितना दिया हुआ है। G बराबर हमें दिया हुआ है 12 ओम। गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध ये G हो गया। और पूर्ण स्केल धारा कितने एम्पियर मिलती है, 4 मिली एम्पियर पर। तो IG बराबर कितनी होगी बच्चों, 4 मिली एम्पियर। इसे एम्पियर में बदलेंगे, 4 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, और कहाँ तक रीड करता है, 0 से 18 वोल्ट। तो V की वैल्यू अधिकतम कितनी होगी बच्चों, 18 वोल्ट। अब बदलेंगे कैसे, हम R लगा के तो बदल सकते हैं, और क्या हमारे पास विधि है। तो R का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चूंकि बिल्कुल एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे आप, नोट्स में भी ऐसे ही लिखेंगे, ओम के नियम से V बराबर I तो इसमें IG बहनी चाहिए। ठीक है, और प्रतिरोध हो गया R प्लस G, यहाँ से ही करके लाएंगे आप। तो V अपॉन IG बराबर R प्लस G। तो बच्चों ये हो गया V अपॉन IG माइनस G बराबर R। अब वैल्यू पुट कीजिए, R बराबर, देखिए V की वैल्यू कितनी है, 18 वोल्ट। IG कितनी है हमारे पास, 4 गुणा 10 की घात माइनस 3, माइनस R कितना है 12, G कितना 12। तो देखिए ये काटिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 से 4.5। तो ये आ गया बच्चों R इक्वल टू, आगे कर देते हैं, ये 4.5 गुणा 10 की घात 3 ऊपर जाके प्लस की माइनस 12। तो ये हो गया बच्चों, 1 0 से टाइम 2, 4500 माइनस 12। तो कितना आ गया, 4488 ओम। कितना आ गया, 4488 ओम। इसका मतलब ये है कि आप आंसर कैसे करेंगे, अतः आंसर ऐसे करेंगे, अतः
धारामापी को जीरो से 18 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में 4488 ओम का प्रतिरोध जोड़ना होगा। ठीक है, ऐसे आप इसका आंसर करेंगे। अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से आप आर की वैल्यू निकालते हैं, आर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों, आपके लिए मैंने 2020 का एक क्वेश्चन छाटा हुआ है, इसको भी लिखिए। और ये आया हुआ है हमारे XV सेट में। कुछ दिनों के बाद में क्वेश्चन बैंक आ जाएंगे आपके, वो मेरा लिखा हुआ है एक तो चित्रा प्रकाशन में, तो आप उसे देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। देखिए, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। 2020 XV सेट, ये 5 अंक का प्रश्न है। बिल्कुल लॉटरी लग जाती है ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो। एक धारामापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए बच्चों आप पहली वीडियो देख लीजिए, वो मैंने सब कुछ आपको लिखाया हुआ है नोट्स में, ये आप इतना लिख सकते हैं। अब ये देखिए, इसी में न्यूमेरिकल दिया, एक धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है। यह अधिकतम 1.5 एम्पियर तक की धारा नापने वाले एमीटर में कैसे बदला जा सकता है। इस एमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अब देखिए, तो बच्चों ये सारा क्वेश्चन पिछली वीडियो पर आधारित है। ऐसा प्रश्न ही मैंने कराया था, लेकिन चूंकि ये 2020 में आया है और 5 अंक का आया है तो मेरा ये कराना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान। पहले तो आप वीडियो देख के इसका आंसर लिख देंगे फर्स्ट पार्ट का। अब न्यूमेरिकल देखिए, धारा मापी को हम एमीटर में कैसे बदलते हैं? एक शंट लगाते हैं, कैसे क्रम में? समांतर क्रम में, ऐसे। यहाँ पर हम एक सूक्ष्म प्रतिरोध S लगाते हैं। IG इसमें धारा पूर्ण विक्षेप देती है जब हम I धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे यहाँ I का मान मैं बताऊंगा आपको, और शेष धारा इससे निकल जाती है I माइनस IG, ठीक है। और ये फिर से यहाँ से I। अब क्या कहता है इस प्रश्न में कि एक धारा मापी का प्रतिरोध 5 ओम, ये G की वैल्यू है, गिवन दिया है G बराबर 5 ओम। यह अधिकतम 1.5 एम्पियर तक की धारा नापने वाले एमीटर में कैसे बदला जा सकता है? ठीक है, तो हमें I की मान कितनी दे रखी है? 1.5 एम्पियर। और एक मिनट ज़रा, सॉरी, ये 1.5 की धारा माप सकता है, ये थोड़ा नाप सकता है, या थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, नाप सकता है, नाप सकता है। इसे 6 एम्पियर धारा नापने वाले एमीटर में कैसे बदला जा सकता है? थोड़ा सा त्रुटि बस मुझसे रह गया है, तो आप इसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, तो ये I की वैल्यू नहीं है बच्चों, IG की वैल्यू है। IG कितनी दे सकता है? ये IG अधिकतम पूर्ण इसको स्केल विक्षेप देता है 1.5 एम्पियर पर, और धारा कितनी नापनी है इससे अधिकतम? 6 एम्पियर। तो हमें एक्चुअल में इसमें S का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमने आपको बताया था, देखिए दोनों समांतर क्रम में हैं, तो I माइनस IG इंटू S बराबर, इसमें धारा IG है, IG इंटू G, ठीक है। S निकालना है तो S बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो, IG कितनी है हमारे पास? 1.5, G की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन I कितनी है? 6, IG कितनी है? 1.5। तो ये आ गया 1.5 इंटू 5 अपॉन 4.5, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, और 5 से 9, 3 से 3, 3 से 5, तो ये आ गया 5/3, मतलब 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 3 छंग 18, इतने ओम। तो ये हमें समांतर क्रम में जोड़ना होगा, है ना। तो इस आंसर लिखेंगे, अतः 1.67 ओम का शंट धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ना होगा। अब एक बात हमसे और पूछ रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध
तो वो होता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था आर ए बराबर जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, तो देखिए पुट कर दीजिए वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5s 5/3 अपॉन जी की वैल्यू 5 + 5/3, तो ये हो गया 25/3 इंटू 20/3, 3 से 3 कैंसिल, 10 से पॉइंट यहाँ आ गई और ये 2 से भाग करेंगे तो 1.25 ओम। ठीक है, इस तरह से आपके 5 अंक पूरे हो जाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे, किस तरह से आपको उन्हें सोल्व करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन बोर्ड में हैं, जिनसे आपको ये कंसेप्ट जितना मैंने अब तक पढ़ाया है ये क्लियर हो जाए। थैंक्स वेरी वेरी मच। आप बच्चों, एक कंप्लेंट है आपसे कि आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे और मैसेज भी बहुत कम देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी मेहनत आपको अच्छी नहीं लग रही। तो यदि आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आती है, बहुत दूर दूर के बच्चे मुझे कमेंट्स देते हैं, लेकिन हमारे जो अपने पर्सनल बच्चे हैं वो कमेंट्स नहीं दे पा रहे, मुझे नहीं लगता क्यों। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।